फाइनली जिस वीडियो का आप लोग इंतजार करते थे ना, साइंस का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और सभी स्टूडेंट सोशल साइंस का है ना डिमांड करते सर सोशल साइंस का भी जो है क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल करवा दीजिए, जो आपकी परीक्षा में जो है ना दिनांक आपका जो है 20 नवंबर के दिन जो है एक क्वेश्चन आपका लड़ेगा। और हाँ, यह वीडियो अगर आप लोग परीक्षा में बैठ चुके तब देख रहे हो या आप लोग परीक्षा से 1 घंटा पहले जब भी यह वीडियो देख रहे पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा एक एक क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में लड़ेगा। जिस तरह आपके हिंदी और संस्कृत में सारे क्वेश्चन लड़े, उसी प्रकार साइंस और सोशल साइंस का भी परीक्षा में एक एक क्वेश्चन आपके टकराने, एक भी क्वेश्चन आपके जो है परीक्षा में बाहर नहीं छूटेगा। 100% गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन जो है जो क्वेश्चन करवाऊंगा 1 नंबर में आपको एक ही नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। और हां, साथ ही साथ आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए। जितने नए स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का आंसर की सभी स्टूडेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर कीजिए ताकि सब तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट जो है आंसर की शुरुआत करते हैं। यहां पर आप लोग देख लीजिए विषय कोड 111 हो गया, सेट कोड सभी स्टूडेंट को यही मिलने वाला है। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो है 100% आपको करेक्ट आंसर की यहां पर आपको मिलने वाला है। और हां, सबसे पहले आप लोग पैटर्न जान लीजिए आखिर आपको कितना क्वेश्चन रहेगा। यहां से 1 से 80 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा, जिनमें से कोई एक सही रहेगा और 40 प्रश्न का ही आपको पहले स्टूडेंट जवाब देना है। कितने प्रश्न का जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अभी आप लोग आंसर लगाइए। सभी जो एकदम एचडी में क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट शेयर भी कीजिए। बात हो रही क्या, पहला क्वेश्चन है ना, ला मार्शले जो है पूछा किस देश का जो है ना यह पूछा जाए राष्ट्रगान है। तो 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह राष्ट्रगान है फ्रांस का, तो ऑप्शन सी सही जवाब है ना। और हां, याद है इसमें जो टिक लगा है उसको जो हम आपको बताऊंगा वो आपको 100% सही आंसर है, उसको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ। इसका सही जवाब पहला का सी ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम असली प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसी संधि द्वारा स्वतंत्र जो है यूनान राष्ट्र की जो है स्थापना हुई है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कुस्तीन, है ना, कुस्तीन जो है दुनिया जो है की संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, है ना, कुस्तीन जो है ना क्या हो जाएगा दुनिया की संधि। ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, एकदम देखो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मिस नहीं कीजिएगा वीडियो, ठीक है। और हां, अगर जो स्टूडेंट सेंटर पास नहीं करोगे, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम 2025 का जो है एडमिट कार्ड आपका नहीं आ पाएगा, इसलिए बढ़िया से आपको पास करना जो है अति आवश्यक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बात हो नई आर्थिक नीति जो है कब लागू की गई। नई आर्थिक लागू की गई थी 1921 में लागू की गई। 1921 में लागू की गई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन सही जवाब है 1921 में। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। इंग्लैंड की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन का हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा पहले स्टूडेंट? 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो एकदम जल्दी जल्दी करवा देते हैं, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है क्या, है ना, मनसेविक दल का नेता कौन था। मनसेविक जो दल जो है इसका नेता पूछा जा रहा है कौन था। तो इसका नेता जो था, है ना, कुरेंस्की था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब कुरेंस्की। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन 6 पूछा जाए किसकी अध्यक्षता में जो है वियतनाम में लोकतांत्रिक राज की स्थापना हुई। किसकी जो है ना बात हो रही, अध्यक्षता की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, होजी जो है मिन्स की अध्यक्षता में। ए ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कम से कम इस वीडियो को 3-4 बार जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि सारा क्वेश्चन याद हो जाए। और बहुत सारे, है ना, बहुत सारे स्कूल में और जहां सेंटर 10th का एग्जाम लिया जा रहा है ना, कड़ाई पूर्वक लिया जा रहा है, इसलिए आप बढ़िया से तैयारी करके जाइए ताकि दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है क्या, पास, है ना, बात हो रही क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है क्या, पाथेट जो है पूछा जा रहा है लाओ का संबंध क्या है। है ना, पाथेट जो लाओ का जो संबंध है इसका किससे है, तो ये आपको याद है रूस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, रसिया से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गांधी जी एवं जो है भीमराव अंबेडकर की जो है बीच जो है कौन सा समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। वार्षिक परीक्षा में भी लड़ेगा और सेंटअप का, तो ये तो क्वेश्चन पेपर ही है, तो बढ़िया से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखो 9 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, है ना, एडमंड जो है पूछा, है ना, एडमंड जो है कार्टराइट जो है किसका जो है आविष्कार किया ना। एडमंड जो है कार्टराइट किसका आविष्कार किया था। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका पावर लूम का क्या था, किसका क्या, पावर, है ना, पावर लूम हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर यहां देखिए 10 नंबर प्रश्न देखो, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है ना, यहां 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मिरात उल जो अखबार का जो है प्रकाशन किसने किया है। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है ना। इसका सही जवाब होगा आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, विक्टर जो है एमेन्युअल ने जो है किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये प्रधानमंत्री क्या था, काउंट काबुल को नियुक्त किया था। ऑप्शन सी सही जवाब है। पूरा वीडियो साथियों देखना है, क्योंकि आप लोग जो है ना, हम चाहते हैं आप लोग
लोग वार्षिक परीक्षा का भी पूरा मदद करेंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके अभी के अभी आप लोग बेल आइकन प्रेस करके एकदम जल्दी जल्दी जय मां सरस्वती का एक बार कमेंट सेक्शन में गूंज होना चाहिए। क्वेश्चन में 12 पूछा जाए, कार्ल मार्क्स जो है किनके विचारों से जो है प्रभावित था, बताओ जरा किनके विचारों से प्रभावित था, है ना हीगल के विचार से प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, हीगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 13वां प्रश्न है, भूमि शांति और है ना रोटी का नारा किसने दिया था। भूमि शांति और रोटी का नारा जो है यह दिया था है ना लेनिन ने दिया था। किसने दिया था, लेनिन ने दिया था प्यारे साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, लेनिन ने। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना सोशल जो है कंटेस्ट है ना कॉन्टेक्स्ट है ना सोशल जो है कहा जा रहा है, सोशल जो है आपका कॉन्टैक्ट जो है नामक पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है कौन है, इसका सही जवाब होगा रूसो जी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्रेस एक्ट जो है कब पारित हुआ था। इंडियन प्रेस एक्ट जो है 1910 ईस्वी में है ना पारित हुआ, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 100% सही जवाब है ना। इंडियन प्रेस एक्ट कब हुआ, 1910। अगला क्वेश्चन 16 है ना, किस समझौता में जो है वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। आपको याद ना, जिनेवा समझौता में जो है ना 2 हिस्सों में बांटा गया था, ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखो 17, आप सभी विद्यार्थी से एक है ना हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। यहां देखिए 17वां प्रश्न क्या है, 1914 में भारतीय जो है स्वाधीनता समिति की जो है स्थापना जो है कहां की गई थी। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये जो किया गया था जर्मनी में की गई, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी में की गई थी 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जलियांवाला बाग जो है नरसंहार जो विरोध में ने है ना पूछा जाए है ना किसने जो अपनी जो है ना नाइट की उपाधि त्याग दी, नाइट की उपाधि त्याग दी थी है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग की थी, जलियांवाला बाग हत्या का नरसंहार हुआ था तब, ठीक है, तो आंसर क्या होगा प्यारे है ना प्यारे साथियों, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात किया जाए, यहां देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, रानी पूछा जा रहा है क्या है ना गैडिन है ना रानी जो है पूछा जा रहा है क्या गैडिनलियू जो है लीड की बात, तो इन्होंने कहां आंदोलन का नेतृत्व किया। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा नागालैंड एवं जो है त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, कम से कम 2-4 है ना बार यह वीडियो देखिएगा, 10 विद्यार्थी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब पास हो सके। क्वेश्चन 20 पूछा जाए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस की किस अधिवेशन में जो है ना पारित हुआ था। यह जो है ना 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 21वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन जो है कब वापस लिया गया। बंगाल विभाजन जो वापस लिया गया था 1911 ईस्वी में वापस लिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22वां प्रश्न पूछा गया क्या, निम्न में से किस मिट्टी में जो उर्वरता जो है सबसे कम होती है। देखो सबसे कम जो उर्वरता होती है ये आपका जो है ना क्या होगा, लेटेराइट जो मिट्टी होता है उसमें होती है, तो क्या होगा लेटेराइट, यहां पर हम लिख देता हूं लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में आपका उर्वरता कम होती है, बी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्न से जो है उच्च कोटि की जो है लौह अयस्क कौन होगा। उच्च कोटि की जो लौह अयस्क होता है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट, याद रखना मैग्नेटाइट आपका जो है उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा है ना, 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सबसे बड़ा जो है तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित। सबसे बड़ा की बात हो रही है, और सबसे बड़ा आपका ये आपका क्या होगा, जामनगर हो जाएगा, या आपका बरौनी हो जाएगा, या आपका मथुरा हो जाएगा, या आपका है ना ट्रॉम्बे की बात हो रही है। देखिए बात हो रही क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है सबसे बड़ा जो है ना तेल शोधक जो है तेल शोधक कारखाना, ये नहीं पूछा जा रहा है क्या है ना किस डिस्ट्रिक्ट में या किस राज्य में। क्वेश्चन देखो इसमें ही अक्सर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम आपको बार बार बोलते हैं ना आपको है ना वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपको एग्जाम में टकराए, इसलिए जरूर आप लोग जो है ध्यान से याद रखना है। तो याद है ना जामनगर जो है जामनगर रिफाइनरी, जामनगर गुजरात में ये आपका जामनगर रिफाइनरी पड़ता है, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पूछा जा रहा है, तो जामनगर लगाना है, ए ऑप्शन सही है। और सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, जल्दी जल्दी दबा दीजिए, एकदम मां सरस्वती का नाम लीजिए, बढ़िया से पढ़ो, और यहां से वार्षिक परीक्षा में भी लड़ेगा क्वेश्चन, गारंटी है 4 से 5। निम्न से किसे जो है आधार है ना किसे जो है पूछा जा रहा है आधार मानकर जो है धरातल की ऊंचाई मापी जाती है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागरी सतह हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 26, और हाँ अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा
अगर मिस्टेक होगा तो हम कमेंट सेक्शन में उसका संशोधन कर देंगे, लेकिन आपको है ना 100% हम है ना एफर्ट लगा दिए कि आपका एक भी गलत ना हो, ठीक है। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। ध्यान ना देश पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान लगा, है ना। निम्न में से पूछा किसे जो है ना बाढ़ का देश कहा जाता है, तो आपको भारत नहीं लगाना है, बांग्लादेश लगाना है प्यारे साथियों, है ना। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात किया जाए, है ना, 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ना, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ये उड़ीसा में है प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर, है ना, 28वां प्रश्न देखो। 28वां प्रश्न क्या है ना, सागर सम्राट जो है क्या है? देखिए बात हो रही क्या, सागर सम्राट क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका, है ना, ड्रिल शिप हो जाएगा, ड्रिल, है ना, जलयान जिसको बोलते हैं, यानी ड्रिल शिप, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 29वां प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 29वां प्रश्न पूछा जाए, पृथ्वी के जो उच्च ताप से जो है ना प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 30 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न, आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है? देखो तेल शोधक कारखाना कहां पर नहीं है? ये आपका है ना हल्दिया में नहीं है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, हल्दिया। अगला प्रश्न की बात किया जाए, 31 देखिए। 31 में प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से जो है कौन सा इस्पात जो है केंद्र जो है समुद्र तट के निकट है? देखो समुद्र के जो तट जो है इसके निकट पूछा जा रहा है, कौन है? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका जो है भद्रावती हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, भद्रावती। अगला प्रश्न की बात किया जाए, निम्न में से जो है ना व्यापारिक फसल कौन है? व्यापारिक फसल पूछा जा रहा है कौन है ना, तो आपको देखो चाय होगा, रबर हो जाएगा, तो ये आपका चाय हो जाएगा, ये व्यापारिक फसल है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 33वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना जो है कहां स्थापित किया गया था? यह पहला कारखाना जो है कहां स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में किया गया है स्टूडेंट, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन की बात की, निम्न में से कौन सा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है सबसे पहले जो है स्थापित किया गया? सबसे पहले जो स्थापित किया गया है ना कांडला का किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना, कांडला हो जाएगा, कांडला। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 35 देखिए। 35वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? पूर्व रेलवे जो है इसका मुख्यालय कोलकाता में है पहले साथ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन सही जवाब है, कोलकाता। अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, भारत में जो है ज्वार की सबसे अधिक जो है खेती जो है किस राज्य में होती है? सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। भारत की बात हो रही है, भारत में जो है ज्वार की सबसे अधिक खेती जो है, ज्वार की बात हो रही है ना, ज्वार से आपको याद है ना महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा खेती होती है, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है क्या सामुदायिक जो है संसाधन है? सामुदायिक संसाधन पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? आपको याद है ना कृषि भूमि आपका क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में है ना ढलान पर जो है मकानों का निर्माण जो है करना, ये आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, ये आपका क्या होगा? उपयोगी। देखो भूस्खलन जो आपका प्रबंध क्षेत्र में ढलानों पर मकानों का निर्माण करना क्या उचित होगा, लाभकारी होगा, है ना, ये आपका क्या होगा? तो ये आपका यूजफुल लगा देना है ना, यानी उपयोगी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन आपका प्राकृतिक आपदा है? देखो चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन ये सब के सब चक्रवाती ही है ना, प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन डी लगा देना इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 40वां प्रश्न देखिए। 40वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, तांबा जो है ना प्रलग्न जो है संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा जो है ना कहां स्थापित किया गया है? कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना ये आपका घाटशिला में स्थापित किया गया, ऑप्शन ए सही जवाब है, घाटशिला। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो 2-3 बार देखना है, दोस्तों के साथ 10-20 दोस्तों के साथ, जो पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब पास हो सके। निम्न से किसमें जो है कार्बन की मात्रा जो सबसे कम होती है? देखो कार्बन की मात्रा जो सबसे कम किसमें होता है ना, लिग्नाइट में जो है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बाघ परियोजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1973। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन में 43 देखिए। 43वां प्रश्न क्या है, विश्व में जो है सर्वाधिक जो है वर्षा कहां होती है? सर्वाधिक वर्षा जो है पहले विद्यार्थी जो है कहां पर होती है? तो आपको याद रखना है ना क्या होगा, है ना, मोहसिन है ना राम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? मोहसिन
नाम में होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्न में से जो है किसे जो है जल गुलाद्र के नाम से भी जाना जाता है। देखो जल गुलार्ध की बात हो रही, जल गुलार्ध के नाम से किसे जाना जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका दक्षिण गोलार्ध को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 45 नंबर प्रश्न देखिए, बस हो गया, बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है, 80 में से बस 80 तो क्वेश्चन ही करना है ना, एकदम रट लीजिए 10 बार देख के, लेकिन सबको सब याद होना चाहिए। 1973 में जो है पूर्व जो है ना कर्नाटक को किस नाम से है ना जाना जाता है। देखो पूर्व जो है ना कर्नाटक को जो है किस नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको याद ना मैसूर नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, लेकिन याद रखना है ना, पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है कौन करता है, पंचायत सचिव की नियुक्ति करता है राज्य सरकार करता है। कौन करता है पहले स्टूडेंट, आपको याद रखना राज्य सरकार करता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 47वां प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा है ना, बेल्जियम में जो है जनसंख्या का बड़ा भाग जो है कौन सी भाषा बोलता है। देखो बेल्जियम का जो सबसे बड़ा ज्यादा संख्या जो वाला जो है ये आपका डच है ना लैंग्वेज यूज करता है, डच लैंग्वेज यूज करता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, 47 का ये ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात किया जाए है ना, 48वां प्रश्न देखो क्या पूछा, निम्न में से जो है क्या संघीय सूची में जो है संघीय सूची का विषय नहीं है, बताना है कौन आपका संघीय सूची का विषय नहीं है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा विदेशी मामले नहीं हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाइए और एकदम मां सरस्वती के आशीर्वाद से सब स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास जरूर करोगे, मन लगा के पढ़ना है। लिच्छवी गणतंत्र जो है कहां स्थापित हुआ था, लिच्छवी गणतंत्र जो है कहां स्थापित हुआ था, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा ये आपका वैशाली में स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, वैशाली होगा। अगला क्वेश्चन देखो 50 है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। देखो दल बदल कानून जो लागू होता है ना सांसदों एवं विधायकों पे ही लागू होता है, किसमें, दल बदल कानून, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखते होंगे कोई सांसद इधर से बदल के उधर जाता है, उसी को कहते हैं दल बदल कानून, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है है ना, 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जरा ध्यान दीजिएगा है ना, नगर पालिका के जो है कार्य क्षेत्र विषय है ना संविधान जो है किस जो है अनुसूचित में जो है उल्लेखित है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा 12वीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी आपका नागौर में है ना, नागौर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नागौर। अगला क्वेश्चन की बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब बोलो सही कौन सा ऑप्शन सही जवाब है। देखो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पहले छात्र आपको सभी स्टूडेंट को याद रखना है ना, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है ना, 54, इस वीडियो को एकदम बढ़िया से मन लगा के पढ़ना है और याद कर लीजिए, यहां से वार्षिक में भी लड़ेगा। ठीक है, बात हो रही नाइजीरिया की जो है ना नाइजीरिया में जो है संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई, नाइजीरिया की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका 1945 में संघीय व्यवस्था हुई थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है, 1945। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका याद है ना काशी राम हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, कोई बात नहीं है, आपको हम पढ़ के बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कानून लोगों को जो है लोकतांत्रिक सुधार करने है ना लोकतांत्रिक जो है सुधार करने में आपका मदद बनाता है, आपको लोकतांत्रिक सुधार करने में जो है ना बनाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका लोकतांत्रिक सुधार करने में आपको मदद दिलाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है 57, चलो ठीक है, सबको बढ़िया से दिख रहा है। चलिए 57वां प्रश्न का आप देखो बात हो रही क्या, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है किसे माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है ये आपका प्रेस को माना जाता है, किसको माना जाता है, प्रेस, जिसको न्यूज़पेपर कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 58 नंबर प्रश्न देखिए, अब यहां पर बात हो रही क्या है ना, 1956 में पारित राज्य जो है ना पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है भारत को जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विभाजित किया गया था, आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ना कुछ में विभाजित किया गया था। 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का 100% आपका सही जवाब है। अब बोलो सही बी वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बोलो सही नहीं दिख रहा है, देखिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लो तो सभी स्टूडेंट, ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। और यहां पर आपका जो लिखा है 14 और 6 लिखा गया है, 14 और 6 लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना,
यहां देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 59 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या स्वतंत्र भारत में जो है पहली बार जो है ना केंद्र में जो है गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, आपको याद रखना यह 1977 में बनी थी। कब बनी थी पहले छात्र? 1977 में बनी थी, याद रखना 1977, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 60 है, एक दलीय प्रणाली किस देश में है? एक दलीय प्रणाली आपका जो चीन में है ना, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, चीन होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 61 नंबर प्रश्न देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तारी विरोधी आंदोलन जो है किसके द्वारा बनाया गया? देखो तारी विरोधी आंदोलन जो है किसके द्वारा बनाया गया? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना महिलाओं द्वारा बनाया गया है तारी विरोधी, है ना, बाय फीमेल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है क्या पंचायत की जो है ना व्यवस्थापिका है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम कचहरी जो है, ये आपका क्या होगा? पंचायत की जो है ना व्यवस्थापिका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 63, आराम से बस कम ही प्रश्न बच रहा है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या जो है केंद्र शासित प्रदेश है? बताना है निम्न में से जो है क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्या, है ना, जीवन यापन के लिए जो है ना अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? अपनाई गई जो आर्थिक व्यवस्था जो है यह आपका कहलाती है अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग की बात हो रही है, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? बैंकिंग को जो शामिल किया जाता है तृतीय क्षेत्र में, है ना, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 66, बस अब बहुत कम प्रश्न बच रहा है, दबा के शेयर भी कर दीजिए। 66 नंबर प्रश्न क्या है, मानव विकास सूचकांक जो है ना, सूचकांक की दृष्टि से जो है निम्न में से किस देश का जो है ना सबसे ऊपर आपका स्थान की बात हो रही है ना? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपको याद ना भारत हो जाएगा, मानव सूचकांक की दृष्टि से जो है किस देश का स्थान है जो है, तो आपको याद ना भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, आराम से एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो है 67 देखिए, 67 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, आर्थिक विकास की माप का सबसे जो है उचित सूचकांक क्या होगा? सबसे उचित सूचकांक होता है आपका राष्ट्रीय आय होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या राष्ट्रीय आय समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए जरा, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है कौन है ना, कौन थे? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा, है ना, आपका क्या होगा? प्रोलिसी जो है ना, महा आपका क्या हो जाएगा? महा जो है ना, महल, है ना, महल नोबिस हो जाएगा, महल नोबिस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 69 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय नहीं की, है ना, राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? बताओ जरा, किसकी गणना जो है राष्ट्रीय आय में नहीं होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद ना मध्यवर्ती वस्तुएं का नहीं होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में 70 पूछा जा रहा है, क्या सिंगापुर की जो है मुद्रा क्या है? सिंगापुर जो है इसकी मुद्रा होता है आपका डॉलर होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, प्राथमिक सहकारी साख समिति जो है किस प्रकार की जो है वित्त प्रदान करती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर, है ना, दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा दीर्घकालीन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, बस अब है ना मात्र 80 क्वेश्चन है, समाप्त होने वाला है, सभी स्टूडेंट एकदम जुड़े रहिए और 2-3 बार यह वीडियो देखना है। निम्न में से कौन सा है ना खाता जो है सामान्यतः जो है व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा चालू खाता हो जाएगा, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट बोलते हैं, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन में 73 देखो, 73 प्रश्न है ना, किस क्षेत्र में जो है कार्यशील जो है जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब बताना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र होगा, एग्रीकल्चर आपका सेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है ना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया? 74 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2004 ईस्वी में जो है ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर प्रश्न पूछा गया, क्या निम्न में से गैर जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग क्या होगा? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा शिक्षा हो जाएगा, यानी एजुकेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 76 देखो, 76 नंबर प्रश्न क्या है ना, इसका याद रखना, निम्न में से गैर जो है आर्थिक आधारभूत संरचना आपका शिक्षा होता है, एग्जाम में वार्षिक में भी लड़ेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन में 76 है, क्या सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग जो है निम्न में से क्या है ना, इसका निम्न में से अंग क्या हो जाएगा? देखो निजी, है ना, निजीकरण होता है, वैश्वीकरण होता है, उदारीकरण भी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन में 77 देखो, बात हो रही क्या, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, किस अर्थव्यवस्था में, है ना, उत्पत्ति के साधनों पर, है ना, केवल जो है ना व्यक्तियों का आधार होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था पे ही जो है आपका क्या होगा? निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर जो है
है ना। 79 देखिए 79 नंबर प्रश्न क्या पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा। 79 नंबर प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति जो है निर्धारित कौन करता है? आर्थिक नीति निर्धारित करता है आपका राज्य सरकार करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और आखिरी प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली है ना प्रणाली के शीर्ष पर जो है ना कौन संस्था है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक है ना, आरबीआई जिसको बोलते हैं, है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 इसका सही जवाब है। और हाँ, सभी स्टूडेंट एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, किस कॉलेज से हैं, आपका नाम क्या है, कम से कम कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन और इसका आंसर जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको कहां पर मिलेगा। देखिए, आपको 1 से जो है 6 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न का आपको जवाब देना, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंद चीन के प्रति है ना फ्रांस की जो है उपनिवेशकों का योजना क्या थी, है ना, पहला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, है ना, यही पर सारा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, है ना, 7 से 8 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण और बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान का, है ना, बारे में आपको विवेचना करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का आपको जवाब कहां पर मिलेगा? ये जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा आपको जवाब कहां पर मिलेगा? 21 से 26 तक आपको जैसे आपको देना है ना, और 3 प्रश्न का जवाब देना, जिसमें से 2 प्रश्न देखो कितना इजी, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, मृदा निर्माण के सहायक में जो कौन है, ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर की कहां पर मिलेगा। चलिए हम आपको पहले लिख के बता देते हैं। आप लोग गूगल पे आपको सभी विषय का क्वेश्चन पेपर और आंसर के लिए biharboard.co, है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, या टाइप कर लेना द बिहार THEBIHARBOARD.com के माध्यम से सभी विषय का क्वेश्चन पेपर और आंसर की आप लोग प्राप्त कर पाइएगा, है ना। चलिए हम आपको बताते हैं डाउनलोड करने का जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, तो आप लोग जरूर सभी स्टूडेंट एकदम बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर ही लीजिए। ठीक है, आपको आना गूगल में और टाइप कर लेना है biharboard.co, ध्यान दीजिएगा, biharboard.co लिखोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार जो है सबसे ऊपर आपको होम पेज दिखेगा, बिहार बोर्ड होम, इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा, आपको नीचे की ओर चले आना, नीचे की ओर आओगे, यहाँ पर आपका कुछ ही मिनटों के बाद आपका बीएसवी न्यूज, जब तक ये आप लोग वीडियो देखोगे तब तक आपके पास यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। जैसे संस्कृत और हिंदी है, इसी प्रकार साइंस और सोशल साइंस का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, आपको क्लिक करना है, आपके सामने इस प्रकार आपका पेज खुल के सामने आएगा, यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा एबीसीडी के माध्यम से, और यहाँ पर क्लिक करके बटन पे आप लोग क्लिक करके आप लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एक प्रोसेस हो गया, biharboard.co के माध्यम से आप लोग चेक कर पाइएगा। एक और वेबसाइट आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक और वेबसाइट देख लीजिए thebiharboard.com। ठीक है, thebiharboard.com जैसे आप लोग टाइप करोगे, स्पेलिंग बढ़िया से देख लीजिए, यही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट यहीं पर जो है ना गड़बड़ाते हैं, तो आपको गड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है ना, जैसे thebiharboard.com सर्च करोगे इस तरह आपको है ना पेज खुल के आएगा, एंड उसके बाद आंसर की वाले सेक्शन, जैसे यहाँ पर हिंदी दिख रहा है, यहीं आपको साइंस सोशल साइंस दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुलेगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिखेगा, और क्लिक पे क्लिक करोगे आपके पास सामने सब्जेक्टिव का भी आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपका आंसर अपडेट हो चुका होगा। आप लोग आइए, टाइप कीजिए biharboard.co, या आप लोग टाइप कीजिए द बिहार THEBIHARBOARD, है ना .com, और आसानी से हर एक अपडेट से अपडेटेड रहना आवश्यक है। और वार्षिक परीक्षा का भी यहीं पर हर एक अपडेट मिलेगी, हर एक खबर मिलेगी। आप सभी विद्यार्थी को करना क्या है, अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हमने साइंस का भी वीडियो डाल दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और या चैनल पे जाइए, आपका साइंस का वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। प्यारा वीडियो को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।